everyone, welcome back to my channel. In this video I am going to share previous days in my life. So without any further ado, let's get started. तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो क्लिप्स हैं ये हैं 24 ऑफ जैन की पहली रात की, ठीक है, मतलब 23 ऑफ जैन की. एंड एज़ आई टेल कि मेरा 24 जैन को था सोशल साइंस का प्री बोर्ड. तो उससे पहले मुझे बहुत ही गंदे वाला बुखार हो रखा था, ठीक है, उससे पहले भी हुआ था और उसके बाद फिर से आज हो चुका था. एंड देन मैंने जैसे तैसे करके स्कूल गई एंड देन मैं अपना ट्यूशन अटेंड किया और फिर मैंने घर आई एंड मैंने स्टार्ट किया विद दिस. मैंने सबसे पहले सोचा था कि मैं सबसे पहले करूँगी एक सैम्पल पेपर, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि मुझे कितना सा लाइक कौन कौन से चैप्टर में कौन से टॉपिक में ज़्यादा डाउट है और मैं उन पे ज़्यादा फोकस करूँगी, ठीक है. तो सबसे पहले मैंने मेन फोकस मेरा यही था कि मैं अपना सैम्पल पेपर कंप्लीट करूँ एंड देन मुझे पता चले कि मुझे आगे क्या पढ़ना है. बिकॉज़ अगर मैं सीधी लग जाती तो मेरे पास इतने सारे चैप्टर्स थे तो उनको रिवाइज़ करना इतने थोड़े टाइम में इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, और मैं ऊपर से बीमार भी थी, ठीक है. तो मैंने ये सीधा सा सॉल्यूशन निकाला कि सबसे पहले सैम्पल पेपर देखो और जो टॉपिक्स जो क्वेश्चंस में डाउट आ रहा है उनके रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं उनको अच्छे से डीपली पढ़ाओ, ठीक है. तो मैंने सबसे पहले इनके MCQ अटेंड करने की कोशिश की, तो वो तो मुझसे सारे हो चुके थे बिकॉज़ इट्स वेरी ईजी. एंड ऐसे तो मैंने चैप्टर पढ़े हुए हैं, बाकी मुझे MCQ तो अटेंड हो ही जाते हैं. एंड फिर मैंने स्टार्ट किया विद क्वेश्चन आंसर. और एक बात बता दूँ कि हमारा जो सोशल साइंस का एग्ज़ाम था ना वो सीधा प्रीवियस ईयर पेपर उठ कर आ गया, ठीक है. जो स्कोर 100 बुक मैं यूज़ कर रही हूँ ना, उसी में से एक सैम्पल पेपर उठ के हमें प्रिंट करवा के दिया गया है, ठीक है. सो मुझे जब पेपर मिला तो आई वाज़ लाइक शॉक्ड कि ये कहाँ से आ गया, ये तो मैंने सारा पढ़ा हुआ था. बट फिर भी मेरा पेपर एकदम बकवास गया, एकदम वाहियात गया, आई कांट टेल यू, ठीक है. इतना गंदा वाला पेपर गया ना पहली बार सोशल साइंस का, आई कांट टेल, ठीक है. गंदा का क्यों गया वो भी बताती हूँ. क्योंकि जो थे ना हमारे 12 मार्क्स के पैसेजेस, ठीक है, जो पैराग्राफ्स होते हैं ना उनमें से क्वेश्चन आंसर 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से फाइंड करके लिखने होते हैं. जो ऐसे क्वेश्चन थे जो बिल्कुल ही समझ नहीं लग रहे थे, आउट ऑफ पता नहीं, कुछ समझ ही नहीं लगा मुझे. मैं आपको भी बताऊंगी कि वो कौन से पैराग्राफ थे, ठीक है. जो क्वेश्चन बना के दिया हुआ था वो लाइन तो पैराग्राफ में थी ही नहीं, ठीक है. ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे, पर मैं तो बिल्कुल उलझ गई. पर फिर भी मैंने कुछ ना कुछ लिख के आई हूँ एग्ज़ाम में. एंड एक दो हमारे MCQ ऐसे थे जिसमें कि हमें क्या करना था ना कि लाइक उनमें से ऐसे लिखना था कि जो करेक्ट मैच्ड है पेयर्स, ठीक है. 2 पेयर्स थे, आपको बताना था कि इसमें से सही कौन सा वाला है. तो मैं ना क्या करके आई हूँ, उन सबकी मैचिंग करके आई हूँ अपने आंसर शीट में. सो इतना ज़्यादा हँसी हूँ मैं खुद के ऊपर, आई कांट इवन टेल. मैं बहुत ही ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा है कि मैं इतनी सिली मिस्टेक्स करके हूँ अपने पेपर में. और फिर मैंने ये करा एंड देन मुझे पता था कि मेरा हिस्ट्री बिल्कुल ही नहीं हुआ है, ठीक है. तो मैंने उसे छोड़कर मैंने स्टार्ट किया बाकी सारे सिलेबस. तो मैंने सारे के माइंड मैप पढ़ने स्टार्ट किए, ठीक है. तो बस इतना ही किया था और नेक्स्ट डे मैं थोड़ा बहुत पढ़ा होगा और मैंने रिकॉर्ड नहीं किया. मैंने आपको बताया कि मैं बीमार थी तो रिकॉर्ड करने में इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं थी मेरे पास, ठीक है. एंड उसके बाद स्कूल गई, स्कूल आने लाइक फिर मैं बीमार हुई, फिर मैंने कुछ नहीं पढ़ा. एंड देन दीज आर दी क्लिप्स ऑफ 26 जनवरी कल की, ठीक है. सो सुबह उठी. वैसे मैं आपको बता दूँ ना, पिछले 10-15 दिन से मेरा साइकिल एकदम ख़राब हुआ है, ठीक है. पहले तो मैं सुबह 4 बजे उठ जाती थी, बट अब मुझे इतना ज़्यादा जल्दी नहीं उठा जाता. आई डोंट नो क्या होगा मेरे साथ. तो मैं सोच रही हूँ कि मैं रात को ही पढ़ा करूँगी, ठीक है. तो मैं स्कूल भी ज़्यादा नहीं जाया करूँगी, ठीक है, 1-2 दिन ही जाया करूँगी. आप प्लीज़ ये आवाज़ इग्नोर कीजिएगा बिकॉज़ मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है, सॉरी. एंड हेयर आई एम डूइंग मैथ्स, ठीक है. मैथ्स का मेरा आज चैप्टर था 5th एंड 6th चैप्टर, ठीक है. एंड थोड़ा बहुत आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री भी मैंने की थी, तो इन्हें सारे को किया मैंने. और एक बात बता दूँ कि मैं 9th चैप्टर है ना उनके मैंने एक्सरसाइज नहीं एग्जाम्पल्स किए थे. एग्जाम्पल्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे मतलब प्रीवियस ईयर्स में, तो मैंने वही की है.
एंड फिर मेरे आज टू डू लिस्ट में था कि मुझे करने हैं पोइम्स ऑफ हिंदी की पोइम्स जो हैं वो मैंने रीड की, ठीक है। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं इसकी वीडियोस देख लूँगी, बट फिर मैंने सोचा वीडियो पे इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट क्यों करना जब मेरे पास सारा मटेरियल है। तो मैंने अपनी ये जो बुक है ना, सो इसमें से सारे जितने भी पंक्तियाँ हैं उनकी सबकी एक्सप्लेनेशन को रीड किया। थोड़ा बहुत ही दिमाग में घुसा, ज़्यादा तो नहीं घुसा, बिकॉज़ पता ही है मुझे हिंदी इतनी ज़्यादा अच्छे से समझ भी नहीं लगती, ठीक है। तो थोड़ा टाइम इसे किया। सो मेरा पोइम्स वाला सेक्शन तो कंप्लीट हो चुका है। तो आपको मैं बात बता दूं कि हमारे स्कूल में ना इन हिंदी के लेक्चर्स नहीं लग रहे दीज डेज़, पता नहीं यार क्यों नहीं लग रहे। बट हमें लाइक पूरा टाइम सोशल साइंस, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस पे ही फोकस करवाया जाता है, ठीक है। सो हिंदी और पंजाबी लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के नहीं लगते लेक्चर्स, तो मुझे घर से ही पढ़ना होगा। तो आप मुझे कुछ चैलेंज वगैरह बता दीजिए, ठीक है, जिससे कि मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकूँ। प्लीज़ बताइएगा। मैंने आपको बहुत टाइम पहले भी कहा था, बट कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी है, आप बता दीजिएगा अगर आपको टाइम मिला। हिंदी का करने के बाद मैंने स्टार्ट किया विद इंग्लिश का मुझे एक बुक कंप्लीट करनी थी। वैसे तो मेरी सारी दोनों बुक्स की प्लस ग्रामर की रिवीजन हुई है, पर फिर भी मुझे रिवीजन करनी थी इसकी। तो मैंने थोड़ा बहुत ही रिवाइज़ किया। जो चैप्टर मुझे लग रहा था कि इससे लाइक मुझे डाउट्स हैं, तो मैंने थोड़ा बहुत उन्हें पढ़ा। एंड इसे करने के बाद मैंने स्टार्ट किया विद सोशल साइंस में मुझे आज करना था पॉलिटिकल साइंस के सारे चैप्टर्स को रिवाइज़, ठीक है। सबसे पहले मैंने 2 छोटे चैप्टर्स निकाले एंड उनके वेरी शॉर्ट नोट्स से रिवाइज़ करना स्टार्ट किया, और ये चैप्टर मेरे हो चुके हैं, ठीक है। और आज इनका टेस्ट भी था जो मुझे नहीं आता था, यस। पर कोई बात नहीं, आज फिर से रिवाइज़ करेंगे उन्हीं चैप्टर्स को, ठीक है। तो इन्हें करने के बाद मेरा जो प्लान था ना वो ये था कि मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, और रेस्ट करते करते कब 3 बज गए मुझे पता ही नहीं चला, और उसके बाद टोटली प्रोक्रास्टिनेशन। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। सो इफ़ यू लाइक्ड इट तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, ठीक है। एंड बाय फॉर नाउ, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पढ़ते रहो और मुझे भी मोटिवेट करते रहो गाइज़, ठीक है। थोड़े बहुत चैलेंज वगैरह भेज दो जिससे कि मेरा मोटिवेशन लेवल हाई हो जाए, और फिर मैं आपका मोटिवेशन लेवल भी हाई कर दूँ। सो बाय फॉर नाउ, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।